वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दियो टोटियों ते छोटियों ते मोटियों ते पतलियों ते सुखियों ते गुनियों। चुम्मी हो गई मेरी तरफ से चुम्मी हो गई आपको जी। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ढेर सारी खबरें हैं और भी कुछ है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जनाब उससे पहले कहते हैं लोगों से मत डरें, लोगों से मत डरें। लोग कभी भी आपकी दुआओं के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया वो कोई छीन नहीं सकता, और जो अल्लाह रोक ले वो कोई दे नहीं सकता। जब अल्लाह ही रोक ले तो कोई नहीं दे सकता। हम अक्सर लोगों की राय, मुखालफत या रवैयों से डर जाते हैं, हालांकि फैसले ज़मीन पर नहीं आसमान पर होते हैं। अल्लाह देने लगे तो सबब खुद बन जाते हैं। आहा, वाह! अगर अल्लाह देना चाहे तो सबब खुद ब खुद बन जाते हैं, और रोक ले तो दुनिया की ताकत भी कुछ नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। इसलिए लोगों से नहीं, अपने रब से उम्मीद रखें, क्योंकि अगर वो अता करना चाहे तो कौन है जो उसके फैसले को रोक सके। तो इसलिए कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में मिलता है, लेकिन जदोजहद लाजमी रखनी चाहिए। लेकिन लोगों की बातों से खौफजदा नहीं होने का भैया, बिल्कुल खौफजदा होने का नहीं। यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। चलो यूट्यूब का हवाला ही दे देते हैं। वैसे ज़िंदगी में हमारे अपने भी बहुत सारे ऐसे तजर्बात हैं। अगर किसी ने रोटी का निवाला छीना तो यकीन माने बहुत सारी रोटी अल्लाह ने कहीं ना कहीं कोई ज़रिया ऐसा बनाया कि आ गई आपके सामने, क्योंकि वो आपके नसीब में लिखी थी, वो आपको मिल गई। लेकिन यहाँ पे मैं हवाला देना चाहूँगी यहाँ पे सितारा के हवाले से। जैसे कि यूट्यूब पे आप हैं, हमें इस जर्नी से हम लोग जुड़े भी हुए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा सितारा के चैनल के खिलाफ कितना लोग खड़े हो गए थे, इतना लोग खड़े हो गए थे, इतना लोग खड़े हो गए थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ तक कि उनके चैनल भी छीने गए और फिर बड़ी मुश्किलों से उन्हें मिल ज़रूर गए थे। जद्दोजहद की थी तो मिले थे। इसलिए मैं साथ साथ कह रही हूँ, जद्दोजहद भी ज़रूरी है, मतलब काम करना ज़रूरी होता है। आप लम्बे पड़े रहें किचन में, आपके सब्जी पड़ी, आप जब तक बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्यों? आपके नसीब में तो पड़ा है भाई, लेकिन आप उठेंगे, उसे बनाएंगे, काटेंगे, पकाएंगे, फिर ही जाके आप खाएंगे ना। आपके नसीब में वो है, लेकिन मेहनत आपने भी थोड़ी सी करनी है, आपने भी जद्दोजहद ज़रूरी करनी है, मैं ये कह रही हूँ। तो खैर उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने भाग दौड़ की, पैसे शैसे दिए, फिर उनका चैनल उनको मिल गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे इस तरह के उनके जो है अगेंस्ट में लोग आए, ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत तकलीफ़ देने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी डट के खड़ी रही, अपने खौफजदा नहीं हुई। हाँ, इंसान है, डर तो लगता है, जाहिर सी बात है, हम दुनिया में रहते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ भी होती है कि आपको खौफ भी आता है, परेशान भी होते हैं, डर भी लगता है। लेकिन फिर वही वाली बात के जज्बा और हिम्मत को हमने कम नहीं होने देना। तो खैर वो ऐसा ही किया उन्होंने, वो अपना मेहनत करती रही। आज वो करोड़ों के इस पूरे इनके ख़ानदान में इतना करोड़पति कोई नहीं है माशाल्लाह से। अल्लाह नज़र बद से बचाए इस बंदी को। और इसने जो है, कोई भी इनके ख़ानदान में से ऐसा नहीं है जिसके पास इस तरह से लग्जरी लाइफ हो। बहुत लोगों ने लूट घसूट की, बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरियाँ आई। सऊदी वाली जो बाजी हैं उनके हवाले से भी, उनके हस्बैंड के हवाले से भी बहुत कुछ बातें सुनने को आई कि ऐसे ज़मीन ले लेते हैं, ऐसे 2 नंबर वीज़े देते हैं, या फिर नौकरी लगवाते हैं, वहाँ पे उनकी तनख्वाहें रुक जाती हैं। बहुत कुछ हमें सुनने को मिला। हर तरह से उन्होंने कोशिश की अपना बनाने में, लेकिन वो उस तरह से ना बना पाए। आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, वो वैसे के वैसे ही हैं लेकिन ये बंदी खड़ी रही, अपना स्टैंड, अपने खौफजदा नहीं हुई। बहुत ज़्यादा लोग हसद करने वाले इनके अपने ही खैर थे, ज़्यादातर रिश्तेदारों में ही थे। वो ही दूसरों को जो है जा के वो कहते हैं ना, उकसाना, भड़काना, उनको चार्ज करना कि ऐसे बोलो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसको ऐसे दबा दो, ऐसे दो। आज तक इसी तरह ही होता है कि सितारा के अगेंस्ट में दिन में पता नहीं कितने लोग जो है वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने स्टैंड पे खड़ी है, घबरा नहीं रही, चुपचाप अपना काम कर रही है। और ये सबसे बड़ी मिसाल मुझे लगी यूट्यूब के हवाले से, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो इसलिए मैंने ये हवाला इसलिए दिया कि भाई जो रब के फैसले होते हैं ना, वो और दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता। हमने अपनी ज़िंदगी में
इस जर्नी में हज़ारों लोग, लाखों लोग देखे हैं जो सितारा के बहुत ज़्यादा बर्बादी चाहते थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, क्योंकि उसके नसीब में लिखा है भाई, उसके जो नसीब में है ना वो कोई भी नहीं छीन सकता। और ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में भी है, हमारी लाइफ में भी है, जो हमारे नसीब में लिखा है वो मिल के रहता है। समझे? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियां, आ जानी चाहिए। अभी एक आगे और बात बताने वाली हूँ, वो मैं देखूंगी आपको समझ आती है या नहीं आती। समझ आई? हाँ, चलो जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं। है और पा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज हो या नेरा हायर नहीं लगदा। रेशमा जी, आई लव रेशमा जी। खैर यहाँ पे, हाँ रेशमा जी का ही है ना, हाँ उन्हीं का ही है। अच्छा जी, यहाँ पे फाइव फ्लावर सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि नौशीन, सितारा की गुड न्यूज़ है कि अल्लाह पाक ने बहुत ब्यूटीफुल घर से नवाजा। राइट साइड पे ए लार्ज मतलब उनको वर्क के लिए वो वर्कशॉप भी है। बाकी बैक साइड अभी वीकेंड है, इट्स मीन्स वेस्ट एरिया है, और अब तो ग्रीनरी ब्लूम करने लगी है, तो घर बहुत अच्छा लगता है। लश ग्रीन गार्डन एंड ब्राइट हाउस, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। बहुत सारी दुआएं दे रही हैं वो कि ऐसे हरा भरा सा उनका घर हो रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। जब लिया तो सिर्फ एक घर ही था, बाकी सन्नाटा सा था, अब ऐसे रौनक सी हो गई है जैसे जब से ये लोग शिफ्ट हुए हैं। गार्डन, फूल, ग्रीनरी, इस तरह से खूबसूरत सा घर हो गया बिल्कुल जी, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अच्छा जी, उसके बाद जो है रुखसाना कह रही हैं कि नौशीन बहुत लेट हूँ रिएक्शन में, आपकी रिएक्शन तो सुनना ही सुनना है, जैसे करें वैसे करें, जैसी करनी वैसी बननी। सितारा को धोखा देने वाली नागन उसे भी उसके ऊपर भी पलट के आया, और भी देखो आगे आगे होता है क्या। मकाफात अमल तो होता ही रहता है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। नैना के सलोन में वही बंदी आई, और एक नहीं काफ़ी सारी ऐसी बंदियां आईं जिन्होंने काम करवाए, और काम करवा के वो भाग गईं। किसी ने क्लासेस सीखी, हुनर सीखा, काम सीखा और भाग गई। ऐसे ही बहुत सारी लेडीज़ आईं, उन्होंने काम करवाया, लैश लगवाए, और कहा कि अभी आई अभी आई, और फिर वो कभी भी ना आई। और इसी तरह से वो फिर नैना जो है रो धो रही थी कि देखिए मेरे साथ ये हो रहा है, और बीना पापी कह रही थी कि बच्चे को रुलाती है और फिर जो है ये काम करती है। तो खैर यहाँ पे इनको चाहिए कि पहली बात तो ये कि अगर ये सियासत से हट गई हैं नैना, या अभी भी पीछे बैठ के कोई सियासतें कर रही है, तो बुरी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि सितारा को डुबाने में बहुत ज़्यादा इनकी कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं। तो इन चीज़ों से इससे बाज आ जाना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो कमा रहे हैं ना उसमें से सदका खैरात ज़रूर किया करो, और फिर जो है अल्लाह ताला और रिज़्क में बरकत देता है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। देखिए मैं जो रिएक्शन देती हूँ ना, इसमें लॉजिकली चीज़ें लाजमी ऐड करती हूँ कि देखें आप ये अगर चीज़ कर रहे हो ना, इससे बाज आ जाएं। अगर जो है आपको, आप सही इंसान हो गए, सही हो गए, तो फिर आप अल्लाह के साथ भी साथ साथ तिजारत किया करें, बेहतरी होती है। बाकी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि सुबह मैंने शाइस्ता आंटी का भी कमेंट पढ़ा, रीड किया, जैसे कि वो बता रही थी कि कैसे सितारा को जो है एक सलोन से तैयार करवाया, और उसके बाद जो है वही लेडी बैठ गई थी सितारा के अगेंस्ट में बातें करने और उनके खिलाफ ही बोलने के लिए। फिर वही बंदी बाद में पता चला वो तो नाना की फ्रेंड थी, और फिर वो नाना को तैयार कर रही थी। तो चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी वैसी हुई हैं जिसमें कोशिश की गई कि हर तरह से इस बंदी को डिग्रेड किया जाए। सितारा को डिग्रेड करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं इसने। तो मकाफात अमल होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सीधा रास्ता अपनाना चाहिए, थोड़ा कमाओ, अच्छा कमाओ। बाकी देखो सितारा की अपनी मेहनत है, वो अपनी मेहनत से आगे गई है, अपने काम से आगे गई है। तेरे मेरे घर में घुस के जो है उसने कुछ नहीं कहा, वो अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, अपनी ज़िंदगी दिखा रही है। और कौसर भी उसी की ही ज़िंदगी में एंटर हुई है, तो वो जो है उनका जिक्र
करती हैं, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा और कैमरा के सामने हमने बहुत सारी बातें सुनी है। जैसे टीटी की वॉइस भी निकली थी कि भाई ये तो है जो है, ये तो कौसर की वजह से है। तो भाई व्लॉग तो वो पहले से ही बनाती थी, वो कौसर की वजह से थोड़ी बनाती थी, या कौसर से जो है इम्प्रेस होके व्लॉग थोड़ी बनाना शुरू कर दिए थे। वो तो सितारा से इम्प्रेस आप लोग हुए थे ना, व्लॉग बनाना सीखा था। तो सितारा तो जो है दूसरों व्लॉगर्स को देख के अपना कंटेंट लेके आई थी। आप लोगों ने तो सारी ज़िंदगी अभी तक बल्कि उसी को कंटेंट बना के बैठे हैं। खैर यहाँ पे छोड़े जी, ये मामले जो हैं ये तो चलते ही रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा को कमेंट आ रहे थे, सुनो ज़रा, ये देखो 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 इनके घर जो है फारूक और नजमा बैठे हैं। तो मैं बड़ी हंसी, मैं आखा लाया दस हंसी तो फंसी है। मजाक कर रही हूँ। मैं कह इनके काम देखो कि अब कह रहे हैं कि भाई पहले जो है वो, चलो ठीक है बीना आती भी होगी तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई मसला नहीं है भैया। वो जब उन्होंने दिखाया ही नहीं है, और फिर उनके बेटे का भी तो घर है ना, है तो अब वो कंफर्म न्यूज़ तो हमें नहीं है कि भाई ये उधर ही रहती रही हैं हमेशा या जो भी हैं। मतलब ये हमें इन चीज़ों में हमने पढ़ना भी नहीं है, और इन्होंने इनकार भी नहीं किया सितारा वालों ने, और ना ही बीना ने इनकार किया। उसने कहा हाँ अम्मा से मिलती रही हूँ। यहाँ पे मेन मसला जो है कि वो चलो अपने बेटे के घर भी जाती थी, एक बहाना है कि चलो बेटा और बहू भी हैं, सही है जी, बच्चे भी हैं। दूसरी बात यहाँ पे अब जो बात हो रही है ना नजमा वालों की, इस पे मुझे बड़ा हासा आया, हाँ सही निकल गया मेरा। काफ़ी सारे सितारा को इस हवाले से कमेंट आए हुए हैं कल की वीडियो में कि देखो देखो नजमा और फारूक को अंदर घुसाया हुआ है, और ये जो है ना इसलिए गार्डन में खड़े होकर व्लॉग बनाया या टीवी लॉन्च में इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। तो मुझे बड़ी हंसी, मैंने कहा यार कहाँ से कहाँ चीज़ें ढूंढ लाते हैं लोग, क्या क्या पटोले बना बना के आके अज्यूम कर करके बातें करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो फारूक और नजमा बैठे हैं इसलिए जो है वीडियो नहीं बना रही। भाई पूरा तो बनाया, किचन का भी बना रही थी, टीवी लॉन्च में भी बैठे थे, बच्चों को भी खाना देती हुई नजर आई, गार्डन में भी खड़ी हुई, मतलब इस तरह से उन्होंने अपना रूटीन जैसे भी थी वो दिखाई है। अब यहाँ पे जो है कहा यह जा रहा है कि उसको ना गार्डन में छुपा के इसमें यार लॉन्च में जो है छुपा के रखा हुआ है। इस तरह से ना उनको कमेंट आ रहे थे सितारा को ना। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि भाई अगर फारूक और नजमा सितारा के घर हैं तो फिर ये क्या नाम है वकार ने जो थंबनेल लगाया हुआ है और जो है उसमें वकार ने लगाया हुआ है कि मेरे ससुराल से ख़ास मेहमान आ रहे हैं, ते फिर उसके ससुराल तो फारूक है, हैं उसका तो ससुराल जो है वो तो फिर फारूक है, नजमा है। तो उन्होंने तो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाई है और पहले ही कहा है कि मेरे अब्बा को मैंने बुलाया है, बहुत ज़रूरी एक काम है। फातिमा ने वीडियो बनाई है ना और कहा है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अहम काम है, जब तक अब्बा नहीं आएंगे तो हमारा काम नहीं हो सकता। ये इस तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पे वीडियो बना के ऐलान किया है 1 आध दिन पहले, समझ आई ना। कि लेकिन फिर वो मेरे अब्बा आ भी नहीं सकते क्योंकि वही ज़मीन और वही खेत वही खलियान वो उसमें बिजी हैं। तो भैया आज उनके हस्बैंड का फिर टाइटल लगा है और लिखा है ससुराल से ख़ास मेहमान आए और मैं जो है उन्हें लेने जा रहा हूँ स्टेशन से। और कहा कि बहुत ही ख़ास मेहमान है मेरे ससुराल वाले, और कहता है कि मेरी छुट्टी भी है तो इसलिए हम लोग जो है अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम साथ में गुजारेंगे क्योंकि मेरी छुट्टी है, छुट्टी के दौरान ही मेरे ससुराल वाले आए हैं, समझ आई। और फातिमा के भी व्लॉग नहीं आ रहा है। खैर फातिमा के हवाले से तो उसने कहा कि भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थकी हुई भी है, मार्केट भी गई थी और काफ़ी शॉपिंग की है, 2-4 जगहों पे वो गई थी, इस तरह से भी वो बता रहा था। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि भाई खुदारा हर बात सितारा के ऊपर ना डाल दिया करें कि इसके कमरे में ये बैठी है, उसके कमरे में ये हो रहा है, इसके कमरे में वो हो रहा है। आप लोग इधर फारूक और नजमा की कहानी चला रहे हैं, उधर वकार जो है अलग से वो कहानी चला के बैठा है। तो मैं कहती हूँ कि आप फारूक और नजमा जिन हैं, रातों रात कराची रातों रात इस्लामाबाद पहुँच गए। तो कभी कभी ना इस तरह चीज़ें ये अच्छी नहीं लगती, ना किया करें ये वाली चीज़ें, पता है दिल आज़ारी होती है। अब बहुत सारे लोग फिर दिल में वो भी ऐसे ही सोच लेते हैं ओए शायद ऐसे ही है जो मतलब लिख रहा है बंदा। ठीक है जी, यहाँ पे जो है मोहम्मद मीना
बेगम इस तरह कुछ नाम है, आमिना, अच्छा आमिना बेगम कह रही हैं फ़ारूक लोग आए होंगे इसलिए हाल में नहीं बैठी, किचन में कितने सारे करेले सब्जी बना रही है। कितने करेले थे यार, माशाल्लाह उनकी फैमिली भी तो देखो। अच्छा जी, एम बी सिस्टर हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो नजमा ने बोल्ड बोल्ड लेटर में थंबनेल लगा देना था। जो लोग कहते हैं ना कि नजमा का जो है चैनल नहीं है, तो नजमा के इस टाइम 2 चैनल चल रहे हैं। वो जो उनका बड़ा 1 लाख वाला चैनल था ना, वो वाईटी से ख़त्म हुआ है, लेकिन जो 2 चैनल है ना, एक उसकी बहन ने दिया था, एक इसने खुद बनाया था। जब आई थिंक इनके चैनल वगैरह के ये मसले हो रहे थे ना, उस टाइम इन्होंने बनाया था, तो वो इनके व्लॉग आ रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ चल रहा है। बीच में छुट्टी हो जाती है, बीच में आ जाते हैं व्लॉग, कभी छुट्टी हो गई, इस तरह से चल रहा है, लेकिन उनके व्लॉग आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर वही सिस्टर कह रही हैं जिन्होंने कहा कि फ़ारूक और नजमा आए हुए हैं, तो वो कह रही हैं नजमा के व्लॉग नहीं आए जब से सितारा गाँव गई और वापस आई, मतलब हद है भाई। तो इसमें कौन सी लॉजिक लगाई है आपने कि वो सितारा के ही घर है, मतलब वो एम बी सिस्टर कह रही है, इसमें क्या लॉजिक है कि भाई वो सितारा के ही घर बैठी है। अच्छा, यहाँ पे फिर वो कहती हैं, मोहम्मद अमीना बेगम जो है वो कहती हैं विदाउट रीज़न नजमा ब्लॉग स्टॉप नहीं करती। सितारा कल का टाइटल देख लो, सारे घर आए, अम्मी की तबीयत ख़राब और व्लॉग खाली किचन और गार्डन का है, ऐसे कभी व्लॉग नहीं होते। यार वो और क्या बनाती, थकी हारी आई थी तो उसने यही बनाना था ना। मेरी बहन कराची से वो थकी हुई आई है, बड़ा लंबा सफ़र करके आई है, तो उसने अपना इस तरह से ही बनाना था। वो मार्केट जाए, वो क्या करे, मतलब वो कमरे में सिर्फ सोफ़े दिखा के फिर बात करे, क्या करे वो। तो इसलिए वो उनके मतलब एक खुशी भी थी, हफ्ते बाद देखो ना पके हुए उन्होंने आड़ू तोड़े, हफ्ते बाद, मतलब मैं भी खुश हो रही थी देख के कि कैसे जल्दी जल्दी ये। कुछ दिन पहले हमने देखा था छोटे से छोटे आड़ू थे, और फिर वो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े हो गए और पक भी गए और माशाल्लाह लाल लाल हुए थे। कितनी खुशी होती है, आते ही उसने अपना गार्डन देखा, सब्जियां देखी, हमें खुद को देख के इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो है सितारा ऑलरेडी व्लॉग में दिखा चुकी है, अगर फ़ारूक आया होता तो बता तो देती। बिल्कुल, अगर फ़ारूक आया होता तो सितारा ने बता देना था, और फ़ारूक इतना अच्छा नहीं है। जब अम्मा की आंख लाल हुई थी, याद है कि वो कितनी बीमार थी, कितनी शदीद की तबीयत उनकी ख़राब थी। अगर फ़ारूक ने जाना होता तो वो बहुत पहले जा चुका होता, उससे पहले भी अम्मा की कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी, रो रो के आँखें लाल हो गई थी, इस तरह की उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ऐसा होता ना तो वो उस टाइम आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई रातों रात खेतों से उनके कमाद उठा के कोई नहीं जा रहा था, और ना कोई इस तरह से मतलब होता है। बाकी उसके कज़न कुज़न भी वहाँ पे काम करते हैं, कोई ना कोई रखवाली रख लेता है। एक आध दिन की कोई बात नहीं होती। अगर ये आना चाहता तो मर्द बंदा है, सारा दिन सारी रात अगर वो वहाँ पे जाग सकता है खेतों में, तो कुछ घंटे सफ़र बस में बैठ के नहीं आ सकता था, आ सकता था, लेकिन वो उस टाइम नहीं आया, तो अब कैसे आएगा। और अगर आता भी सही तो सितारा ने जब पहले अपने भाई को अपने ब्लॉग में दिखा दिया तो बाद में भी दिखा सकती है। खैर, अभी मैं एक वीडियो भी देख रही थी नदीम के हवाले से, जहाँ पे सितारा ने, मैं कह रही हूँ ना कि पुराने व्लॉग उनके बड़े ट्रेंडिंग में जा रहे हैं मुसलसल से, और वही वाली बात है। पुराना एक और व्लॉग मेरे सामने आया, साजिद को काफ़ी गुस्सा थी सितारा, और वो कह रही थी कि आप क्यों, कौन होते हैं मेरे भाई पे रिएक्शन देने वाले, आपके अपना भाई जो इतना सारा गंद बोल रहा है, इतना सारा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब मेरे मुखालफिन के साथ वो मिला हुआ है, बोल रहा है, उधर आपका रिएक्शन नहीं आता, लेकिन आपने मेरे भाई नदीम पे जो है रिएक्शन दिया है। तो मेरे भाई नदीम के लिए दरवाजे जो हैं हमेशा हमेशा खुले हैं। जब वो कराची वाले घर में, सेकंड घर में ये लोग शिफ्ट हुए थे ना, व्लॉग जब बनाती थी सितारा, तो उस टाइम की बात है। फिर होता क्या है कि वो नाराज़ हो रही थी और कह रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई के साथ, वो आएंगे, क्योंकि उसने ना एक वीडियो बनाई थी जब सितारा उम्रे पे थी ना, तो नदीम ने एक वीडियो बनाई थी, वो वाला उसी से रिलेट व्लॉग जो है सितारा को मुझे मिला। उसमें नदीम ने जो वीडियो बनाई थी वो ये बोला था कि मेरी अम्मा जो है उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए। अब मेरी ये वाली बहन जो है सितारा, इसके पास पैसा जो आया है, और सलमा के हवाले से कह रहा था कि अम्मा और मेरी बहन जो है उनको चाहिए कि जैसे ही ये मतलब
क्या कहते हैं, सितारा वायरल हुई है तो ये बुलाना शुरू हो गए हैं, सितारा सितारा करना शुरू हो गए हैं। और ये जो है मतलब इस तरह से काफ़ी बातें उसने की थी, लालच की तहत वो किया है। अब देख लेना लोगों, इस ये पहले बुला लिया है मेरी बहन को, अब फिर ये एक एक चैनल आएगा और चैनल के बाद एक एक इल्ज़ाम आएगा। इस तरह की एक वीडियो बनाई थी नदीम मामू ने, और जिसकी वजह से हम लोग बड़े गुस्से हुए थे। हमें अंदर की बात का नहीं था अंदाज़ा कि जो ये बंदा अपनी आँखों से देख रहा है या इसको जो नज़र आ रहा है वो हमें जो है नज़र उस तरह से नहीं आ रहा। तो इस तरह से मामे ने ना एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये सितारा को अब सितारा सितारा करके बुला रहे हैं, पहले क्यों ना बुलाया, पहले क्यों ना जो है इस तरह से वीज़े भेजते थे, अब जो है फटाक से जो है इसको बुला रहे हैं। तो भाई चैनल के ऊपर चैनल आएंगे और फिर बहुत सारी बातें आएंगी, इसी के ऊपर ही आएंगी, देख लेना आप लोग। इसी तरह की सेम ऐसे वीडियो इसने बनाई थी और एक दो थोड़ी सी कड़वी बातें अम्मा के लिए भी की थी। तो भाई अम्मा को भी सोचना चाहिए, वो मतलब देखना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए, ये है वो। इस तरह से बड़ी भरी हुई एक वीडियो बनाई थी इसने। तो उस टाइम जाहिर सी बात है सलमा के घर से ऐसी वैसी कोई बात नहीं निकली थी। वो सितारा सलमा सारे खुशी खुशी वीडियो बना रहे थे, अम्मा भी थी और बड़ा एक हैप्पी मोमेंट था। तो वहाँ पे हम सारे रिएक्शनिस्ट बहनें जो थी पुरानी, जिसमें जाजिब जी थी, उसमें सलेहा थी, मरियम सिस्टर थी, उसमें मतलब जो SJ सिस्टर थी, एम जे सिस्टर थी, और उसमें दिलशाद भाई भी थे और सायरा भी थी, तानिया भी थी हैं। ये सब रिएक्शन उसने वीडियो बनाई। मामू की वो धुलाई कर दी, वो धुलाई कर दी बहुत ज़्यादा। उसी तरह साजिद की भी वीडियो आ गई, उसने भी आके बोला कि आप होते कौन है, अपने काम से काम रखें। वो अगर गई है वहाँ पे मिलने के लिए तो आप पीछे से बैठ के शुरू हो गए हैं। इस तरह से वीडियो बनाई और हो गई भैया लड़ाई मामू नदीम के साथ, चंगी भली लड़ाई हो गई। और उसके बाद जो है फिर जब सितारा आई तो नदीम मामा नहीं आया था मिलने के लिए। फिर सितारा ने स्टैंड लिया और नाराज़ हुई कि आपके अपने भाई भी तो, मैं जब सऊदीया गई हूँ इतनी इतनी बातें की हैं, वो तो आके मुखालफिन की लाइवों में बैठे थे, इतना बुरा बोलते रहे हमें, इतना बुरा बोला है मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा इसने बोला है, तो तुम्हारी वहाँ आवाज़ क्यों निकली, मेरे भाई के लिए क्यों आवाज़ निकली है। तो इस तरह से जो है फिर वो वीडियो जब सामने आई तो मैंने देखा तो काफ़ी वो मतलब उन पे गुस्सा हो रही थी कि आपको जो है ऐसा मेरे भाई के लिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए दरवाजे मेरे भाई के लिए खुले हैं, क्योंकि मेरा रिश्ता है। तो मेरा रिश्ता मेरे भाई के साथ है, तो आपने मेरे भाई को तो रोक दिया, अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं इस तरह से बोला। मतलब वो इस तरह से करके वो बोल रही थी। खैर मामे की बातें बाद में तो बहन सच्ची साबित हुई। अभी सितारा वहीं पे थी तो इसने पहले ही वीडियो खड़का दी और बोल दिया। उस टाइम हमें सियासतों का पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये साजिद की शादी के हवाले से ही सारी रात दिन बातें होती थी कि कौसर है नहीं है, लोग करते थे बात, हम कहते थे है तो ये वाला सिस्टम चल रहा था। अब होता क्या है कि सितारा बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ उनमें देखी है कि वो अपने भाइयों को इम्पोर्टेंस तो देती है, सही है जी, ख्याल तो रखती है। नदीम को अब वो उस तरह से व्लॉग में नहीं लाती। खैर मामू नदीम को साजिद भाई ने तो दिखाया ही दिखाया, बाद में खैर साजिद भाई को भी जो है एहसास हुआ होगा, लेकिन एहसास क्या होना, फिर मामा खुद ही उठ के उन्हीं की साइड पे चला गया था, ये भी तो है ना मुझे लगता है वो भी इसलिए गुस्से से, साजिद के गुस्से से गया होगा कि भाई इसने मुझे उस टाइम तो इस तरह का रिएक्ट कर दिया था। हालांकि मामा को चाहिए था वो अपनी बात पे कायम रहता और कहता देखो मैंने तो पहले अलर्ट कर दिया था, मैंने तो पहले ही वीडियो बना दी थी और मैंने बोल दिया था। तो इस तरह से शायद उनको करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दिल में उसने बात रखी थी साजिद के गुस्से के हवाले से कि मुझे इसने घर से रोक दिया। और मैसेज किए थे, वॉइस मैसेज करके सितारा बता रही थी अपनी वीडियो में कि इसने वॉइस मैसेज किए हैं और कहा है कि हमारे घर ना आना, तुम होते कौन हो मेरे भाई को मेरे घर से रोकने वाले हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर वो फिर DDP भी गए और मामे को लेके आए, मामा फिर हार लेके आया था, फिर सितारा को पहनाए, फिर वो साजिद से भी दुआ सलाम हुई, फिर इनकी बात ख़त्म हो गई थी। फिर वही मामला सलमा वाला शुरू हो गया, तो फिर मामा उसी की साइड ही हो गया। हाँ ये हाल है। खैर बाद में उसकी आंखें खुली तो फिर इस साइड पे आ गया। इस साइड पे क्या आना था, उसने चैनल ही छोड़ दिया। उसने कहा काम भी बड़ा कुत्ता है वाकई कुत्ता काम है, जहाँ रिश्तेदारी हो चीज़ें हो ना वहाँ पे वाकई काम कुत्ता ही हो जाता है। तो मामे ने आखिरकार चैनल ही छोड़ दिया। वैसे मामे बड़ी गलती की है, इतनी मेरी वीडियो चलती थी,
मैं भी मामा बन जाती थी। मुझे लगता है आपने मेरी वजह से तो कहीं नहीं छोड़ा कि ये मुल्तानी बैठ जाती है मामा 2 बन के रोस्टिंग करती है तो मुझे यही लग रहा है। तो खैर इनको पॉजिटिविटी की तरह लेके खैर इनको चलना तो चाहिए था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। व्यूअर्स सेक्सी सेक्सी लाइक करके सेक्सी सेक्सी कमेंट ठोक दो। तो ये है सूरत हाल, ये है कहानी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात हो रही थी कि भाई बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सितारा के घर में ना नजमा और वो बैठे हैं, फ़ारूक बैठे हैं, लेकिन उधर वकार ने उनको रिसीव करने भी वो पहुंचा हुआ है। उनकी बेटी के भी तो व्लॉग नहीं है ना, नजमा की बेटी जो है फातिमा, उसके भी तो नहीं है ना व्लॉग। तो इसका मतलब है ये लोग कराची गए हुए हैं और ये लोग शायद अपना चैनल बनवाएं, क्या नाम है, वकार से। नजमा शायद इसलिए भी शायद वाली बात है, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हम ब्लॉग में देखेंगे। तो अभी उन्होंने तो फ़िलहाल ऐलान कर दिया कि मेरे ससुराल से ख़ास आ गए हैं। में भी हो सकता है अपना चैनल बनवाने के लिए गई हो, अभी सगीर राज में इन्होंने न्यूज़ रखी हो, हम ना बताएं, हलचल ना मचाएं, पहले चैनल बन जाए। शायद वाली बात है, अपने चैनल के हवाले से अपने दामाद से चैनल बनवाने के लिए वहाँ पे वो पहुँची हो। वो सितारा के घर नहीं, आई थिंक वो कराची पहुँचे हुए हैं। बाकी अगर फ़ारूक जाएगा भी सही, पहले तो इतना अच्छा है ही नहीं, 1.5 साल हो गया, कहाँ गया है, वो तो गया ही नहीं है। माँ रहा तक थक गई, बहन रहा तक थक गई, नहीं पहुंचा, नहीं गया। बहुत आवाम ने बड़ा बोला, नहीं गया नहीं गया नहीं गया, लेकिन आखिरकार अब सितारा यहाँ पे आई है तो फिर वो वहाँ पे पहुँचा है मिलने के लिए। तो बाकी जो है बेटी के लिए तो वो ज़रूर गए हैं, या फिर चैनल के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो एक तो वो कह रही थी कि मेरा ज़रूरी काम है, उनका आना यहाँ पे ज़रूरी है। दूसरा ये कि चैनल का भी इनका रोला मसला है, हो सकता है चैनल के हवाले से गए हों। खैर मेरी जो समझ आई नहीं आई वाली जो बात है वो अगली वीडियो में भी आएगी, ज़रूर सुनिएगा उसमें भी काफ़ी सारी अहम पॉइंट हैं कि इसने किसको कॉल की है चलो अभी हिंट देके जा रही हूँ, फिर आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।